नमस्कार विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 के कवि परिचय में आपका स्वागत है। कवि परिचय में आज हम भक्ति काल के एक ऐसे कवि को ले रहे हैं जिन्होंने केवल अपने दम पर राम काव्य परंपरा को सशक्त प्रबल बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुलसीदास की। तुलसीदास भक्ति काल की सगुण शाखा के कवि रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 काल हैं हिंदी साहित्य के: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल के अंदर जो है वो 2 शाखाएं रही हैं। एक निर्गुण शाखा रही है और एक सगुण शाखा रही है। निर्गुण की जैसे 2 धाराएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा है और एक प्रेमाश्रयी शाखा है। तो इसी तरह से सगुण में भी 2 शाखाएं रही हैं। एक संत काव्य परंपरा, जिसको क्षमा चाहूँगा, एक राम काव्य परंपरा और दूसरी है कृष्ण काव्य परंपरा सगुण भक्ति में। तो राम काव्य परंपरा में तुलसीदास एक ऐसे स्तंभ रहे हैं, एक ऐसे कवि जो हैं वो रहे हैं कि उनका इस साहित्य को लेकर बहुत महनीय योगदान रहा है। तुलसीदास 1532 में पैदा हुए थे और उनका जो निधन है वो 1623 ईस्वी में हुआ था। ये बांदा ज़िले के राजापुर गांव में पैदा हुए थे। और कुछ एक लोग जो हैं, क्योंकि मतभेद हैं इसको लेकर के, और कुछ एक उनका जन्म स्थान सोरो को मानते हैं, कुछ एक एटा को भी मानते हैं। लेकिन जो भी हो, वो एक बड़े श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। तुलसीदास का जो बचपन है वो बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता हुआ है। बचपन में ही माता पिता से वो अलग हो गए, उनका बिछो हो गया था और वे इतने मजबूर हो गए कि वे अपना जीवन जो है वो भिक्षाटन के माध्यम से यापन जीवन अपना चलाया करते थे। और यही कहा जाता है, एक बात ये कही जाती है कि उनके जो गुरु हैं वो नरहरि दास थे और नरहरि दास ने ही उनके ऊपर कृपा की थी। और फिर जो है ये कहा जाता है कि भाई उनके गुरु जो हैं, दूसरी बात, गुरु तो ये नरहरि दास थे ही थे, लेकिन उनको एक इतना बड़ा जो विद्वान बनने में जो भूमिका रही है वो असल में उनकी पत्नी की भूमिका रही है। क्योंकि उनकी जो पत्नी का नाम है वो रत्नावली था और रत्नावली जो है वो कहते हैं कि रत्नावली से वो इतना प्रेम किया करते थे कि एक बार रत्नावली जो है वो अपने मायके चली गई और मायके चली जाने के बाद में ये कहा जाता है कि वो वहाँ पर अभी घर ही पहुँची थी कि तुरंत जो है वो ये उनके पास पहुँच गए तुलसीदास। तब रत्नावली ने उनको एक फटकार लगाई थी कि भाई जितना आप मेरे प्रति मोह रखते हो, इतना यदि आप राम के प्रति मोह रखते तो आप एक बहुत बड़े भक्त बन जाते। तो इसकी उनको बड़ी ठेस लगती है इस बात की। और ये इस ठेस को लेकर के ही फिर क्या है कि उन्होंने तुलसीदास ने अपना गृह त्याग कर दिया था। हालांकि इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन ये किंवदंतियाँ हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। फिर ये जब अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त हो गए, उसके बाद में ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या, इन तीर्थ जो स्थान हैं उनके ऊपर वो भ्रमण करते रहे। और सन 1574 में उन्होंने अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और कुछ अंश उन्होंने बाद में जाकर के काशी में लिखे और बाद में ये काशी में ही वहीं पर वो रहने लगे और यहीं पर उनका जो है देहावसान हो गया था। तुलसीदास के बारे में ये कहा जाता है कि वो लोक मंगल के कवि हैं। लोक मंगल की उन्होंने
साधना की है, उसी के वो बहुत बड़े कवि रहे हैं। और जहाँ तक उनकी और एक प्रसिद्धि की बात है, तो और प्रसिद्धि के अंदर उनका कारण जो है वो समन्वय रहा है। जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में कहा है कि जो तुलसी का काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है, ये उनके बारे में कहा जाता है। तुलसी का जो भाव जगत है वो धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है, और सामाजिक दृष्टि से भी यदि हम उनका दृष्टिपात करें तो बहुत बड़ा रहा है उनका, बहुत व्यापक रहा है उनका। और मानव प्रकृति और जीवन जगत के अंदर जो उनकी अंतर्दृष्टि है वो बहुत गहरी रही है, और यही उनकी गहराई जो है उनके जीवन के अनुभव के ऊपर आधारित है। यही व्यापक जो उनका जीवनानुभव है, उसी के कारण वो क्या है, एक अच्छी रचना जो रामचरितमानस के रूप में हमें वो महाकाव्य दे पाए। तो उसके अंदर जो इस महाकाव्य के अंदर उन्होंने लोक जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं उसका उन्होंने बहुत अच्छे से उद्घाटन किया है, बहुत शानदार उद्घाटन किया है। और रामचरितमानस में यदि हम देखें तो उनके हृदय की जो विशालता है, उनके जो भाव है और भाव की जो प्रसार शक्ति है, और जो मर्म स्पर्शी, मर्म को छूने वाले मर्म स्पर्शी जो स्थलों की उन्होंने पहचान की है वो बहुत उत्कर्ष रूप में उन्होंने की है, बहुत उत्कर्ष रूप में वो व्यक्त की है। तुलसी को ही जो है मानस में जिन प्रसंगों के अभिव्यक्ति का अवसर उनको, जहाँ कहीं भी उनको वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको वो अभिव्यक्त नहीं कर पाए, फिर बाद में उन्होंने उस अभिव्यक्ति के लिए और पुस्तकों का भी सृजन किया, जिनमें कवितावली है, गीतावली है, और एक और उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, उसका नाम है विनय पत्रिका। एक विनम्र पत्रिका भी उन्होंने जो है वो लिखी है। उसमें उनका क्या है, प्रभु श्री राम के प्रति आत्मनिवेदन रहा है, उस आत्मनिवेदन के पद रहे। तो यदि हम पूरा इनके काव्य सृजन के ऊपर हम पूरी दृष्टिपात करते हैं, पूरा यदि हम इसका विश्लेषण करना चाहते हैं, तो इनका जो काव्य है वो विश्वबोध और आत्मबोध इसका समन्वय है, और बड़ा अनोखा समन्वय, बड़ा अद्भुत समन्वय उन्होंने विश्वबोध का भी किया है और आत्मबोध का भी उन्होंने समन्वय। जैसा हम पहले भी बात कर रहे हैं कि इनका जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। हर प्रकार का उन्होंने समन्वय, परिवार में उन्होंने समन्वय किया है, निर्गुण भक्ति का और सगुण भक्ति का उन्होंने समन्वय किया है, विश्वबोध का और आत्मबोध का उन्होंने समन्वय किया है। समाज के बीच में, धर्म के बीच में, संस्कृति के बीच में, प्रत्येक क्षेत्र के बीच में जो है उन्होंने संयोग स्थापित करने का प्रयास किया उनकी कविता के अंदर। तुलसीदास की जो भाषा है वो उन्होंने अवधि में भी उतना ही शानदार लिखा है और ब्रज भाषा में भी उन्होंने शानदार लिखा है दोनों, और छंदों की विविधता भी उनके काव्य के अंदर रही है। इनकी रचनाओं को यदि हम देखें तो भाव देख लिया जाए, विचार देख लिया जाए, काव्य का रूप देख लिया जाए, छंदों का विवेचन देख लिया जाए, भाषा की विविधता को देख लिया जाए, तो सब रूप जो हैं इनके अंदर जो समन्वय आपको मिलेगा। और बड़ा एक अच्छे जो एक विद्वान व्यक्ति करता है वही जो कार्य है वो तुलसीदास ने किया है। और इनके रचनाओं में यदि हम इनकी, वैसे तो किसी भी इनकी रचना को कमतर नहीं आंक सकते हम लोग, लेकिन जितना जो प्रसिद्धि है वो रामचरितमानस को मिली है उतना जो है उत्तरी भारत में किसी को भी नहीं मिली है। लेकिन उत्तरी भारत की बात तो करें तो ज़्यादातर है, लेकिन पूरे ऐसा नहीं है कि भारत में, पूरे विश्व में इनका जो महाकाव्य है रामचरितमानस वो बहुत प्रसिद्ध रहा है। और जो रामचरितमानस है उसकी जो रचना है दोहा चौपाई में की गई है, बीच बीच में कई सोरठे भी आए हैं, और उनकी भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ अवधि रही है, साहित्यिक अवधि भाषा जो है रामचरितमानस में रही है। और कुछ एक इनकी रचनाएं हैं जो पद शैली में भी लिखी हुई हैं, जिसमें आपके गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, ये पद शैली में लिखे हैं।
और दोहों में और कवित्त में इनकी रचना है। दोहा और कवित्त छंद में इनकी रचना जो रही है वो कवितावली रही है, जिसमें कवित्त और सवैया छंद लिख करके उन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचना जो है वो दी है। इसके अलावा क्या है कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि तुलसी ने अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में, दोनों में समान अधिकार था इनका। दोनों भाषाओं में बहुत शानदार रचनाएं की हैं। आप लोगों के याद करने के लिए एक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इनकी ब्रज भाषा की है, तो ब्रज भाषा की रचनाओं को याद करेंगे, दूसरी फिर बाद में अपने आप ही हट जाएंगी, वो सारी अवधी की भाषाएं हो जाएंगी। तो इनकी क्या है, कवि की जो है कवि की ब्रज भाषा, ऐसा एक पॉइंट बना लीजिए, आप लिख लेना, कवि की ब्रज भाषा, यानी क से कवितावली और कृष्ण गीतावली, वी से विनय पत्रिका और गी से गीतावली। ये चार जो इनके ग्रंथ हैं ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। देखा, कवि गी ब्रज भाषा, क से कवितावली कृष्ण गीतावली और वी से विनय पत्रिका और गी से गीतावली। तो ये चारों जो रचनाएं इनकी ये ब्रज भाषा में है। इसके अतिरिक्त जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। और मान सकते हैं, लोग मानते हैं कि इनकी जो प्रामाणिक जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं। उनकी प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 12 मानी जाती है, लेकिन रामचरितमानस है, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, ये चार ही बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं जो ज़्यादा जो है ख्याति प्राप्त कर सकी हैं, ज़्यादा इन रचनाओं को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि रामचरितमानस के जीवन के बारे में हम लोगों ने जाना, उनकी कृतियों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब जो है, अब इनके जो आगे रामचरितमानस से कुछ एक पद लिए गए हैं और कुछ एक पद जो हैं इनके गीतावली से लिए गए हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।